देखो सेल का जो कंपोनेंट्स होता है ना उस पर देखो और तरफ पीछे चलते हैं और चलते हैं एक कहानी। हाँ, चलो अब एक कहानी है जैसे डिफ्यूजन। बहुत पता है बोर्ड एग्जाम में स्कूल का जो एग्जाम होता है ना बहुत सारी चीज बहुत पूछते हैं डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस का अंतर। स्कूल में पढ़ा हो किसी में आता है किताब में दोनों में अंतर क्या होता है रियल लाइफ बता दो तुमको। तुम अगरबत्ती जलाए हो कभी एक कोना में जला दी कुछ देर के बाद क्या होगा चारों तरफ स्मेल फैलेगा। मछली गर्म मछली बनता है कुछ देर बाद क्या होता है चारों तरफ स्मेल फैलता है। ये क्यों फैल रहा है ये है डिफ्यूजन। तो अंदर क्या डिफ्यूजन मतलब होता है ना देखो मान लो मैंने कोना में अगरबत्ती जलाया है तो वहां पे कंसंट्रेशन बहुत हाई है यहाँ कंसंट्रेशन लो है हाई से लोअर मूव करना डिफ्यूजन है। अब देखो ओस्मोसिस नाम का एक टॉपिक है वो क्या होता है किसी भी लिक्विड या गैस का पार्टिकल मूव करता है। अरे किताब में सवाल है एनसीईआरटी किताब में पुराने एनसीईआरटी किताब में सवाल था कि कोई भी सेल गैस का एक्सचेंज करता है डिफ्यूजन से ऑक्सीजन CO2 कैसे एक्सचेंज करेगा। मान लो कोई सेल है मान लो यूनिस खास किसमें होना है यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म के पास कोई एक ही सेल है वो करेगा क्या देखेगा बाहर ऑक्सीजन ज्यादा है अंदर ऑक्सीजन कम है तो बाहर से ऑक्सीजन को अंदर लाओ डिफ्यूजन से होता है ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस होता है ना कि हायर टू लोअर जाना है एक परमिशन लेके मान लो गेट पे आना है परमिशन लो तब वही कहानी है वहां परमिशन देता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन और हायर टू लोअर जाना बिना परमिशन के डिफ्यूजन है। अब विथ परमिशन जाओगे वो है ओस्मोसिस। जाके दोनों का अंतर लिखना हो ये बहुत पूछता है स्कूल के एग्जाम में सर दोनों का अंतर ही पूछेंगे। स्कूल में कोई बच्चा पढ़ा हो क्लास में तो सर ने दोनों को कंपेयर पूछ बताया होगा। और डिफ्यूजन मतलब होता है डिफ्यूजन को याद रखना मीडियम नहीं चाहिए हमारा बिना मीडियम के मूव कर सकता है। ओस्मोसिस को हमेशा मीडियम चाहिए। बोल 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 किसी कॉपी में लिखो ना बस बस बना लेना तो और जो लिख के दे रहा है ना किसी स्कूल में पढ़ो लिख के नहीं देगा सजा के लिखो लिखो इसको मीडियम चाहिए। और मीडियम मतलब कोई ना कोई सहारा चाहिए और दोनों का अंतर बनाते हैं फिर आएंगे ओस्मोसिस क्या होता क्या करते हैं अंतर ओस्मोसिस क्या होता अलग से लिख दे कभी। चलो डिफ्यूजन डिफ्यूजन जो होता है गैसेस में एक्सचेंज में हेल्प करता है यूनिसॉल्वेंट में। वो पता है क्या लिख रहा हूं मैं तो अभी अब ये अलग से भी लिख देंगे दोनों क्या होता है अभी लिख रहा है दोनों का कंपेयर स्कूल में बहुत पूछा जाता है तो पूछेगा दोनों में अंतर क्या है वो लिख रहा है बाबू। इससे गैस एक्सचेंज होगा और इससे होगा लिक्विड का एक्सचेंज तुमने पढ़ा होगा हाइपोटोनिक हाइपोटोनिक सब इसमें होने वाला है। तो अब आते बाबू कि अलग से लिखने की जैसे ओस्मोसिस अलग से क्या होता है एक तरफ तो लिख दिया खाली डिफरेंस बना के ओस्मोसिस का अलग से डिफिनीशन क्योंकि मैंने देखा है वो स्कूल में एग्जाम होता है ना एस्ट्रो की किताब पढ़ोगे तो उसमें अलग से भी पूछता है दोनों अंतर। ओस्मोसिस ओस्मोसिस होता है पैसेज ऑफ फ्लो ऑफ वाटर फ्रॉम हायर टू लोअर कंसंट्रेशन थ्रू ए सिलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन जो कहलाता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। मैंने बोला इसको लिख देते हैं कहानी बना के आराम से लिखते जाओ थोड़ा सा फल याद करा देंगे। पानी का फ्लो होगा फ्रॉम हायर टू लोअर कंसंट्रेशन
सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन, और इसी को पढ़ा जाता है, किताब में आगे पढ़ोगे प्लाज्मा मेम्ब्रेन यही होता है। मतलब किसी मेम्ब्रेन के थ्रू पानी का मूवमेंट होता है ऑस्मोसिस में, मतलब बिना याद में ये इसका मतलब ये होता है ना कि अगर पानी को आना है सेल के अंदर तो सेल के सबसे आउटर कवर में होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, वो डिसाइड करता है कि पानी आएगा कि नहीं आएगा, कितना आएगा। अब इसी के बेसिस पे हाँ उसी को प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं, उसी को सेल मेम्ब्रेन भी कहते हैं। जो भी लिखेगा आराम से, और मेरे लिखने का तरीका होता है ना, मैं आंसर सजाता हूँ बस। अभी इस सवाल का आंसर लिख रहा है, कुछ लोग होता है कि अभी लिख रहे थे यहाँ एक प्लाज्मा इसी में लगा सॉरी की जगह लिख दी है, अब इसके बारे में और लिखते हैं ऑस्मोसिस के बारे में और सजा के। ऑस्मोसिस के बेसिस पे तीन तरह का सॉल्यूशन आपने पढ़ा होगा, ये सुना होगा, हाइपरटोनिक, हाइपोटोनिक, आइसोटोनिक, नाम सुना हो किसी ने, उसके बारे में लिख देते हैं सजा के। हाँ लाइन पढ़ना है बहुत सब तो पढ़ना तो फिर लिख रहे हैं, ठीक है चलो ठीक है। तो सुनो तीन तरह का सोल्यूशन होता है। पहला सोल्यूशन हाइपोटोनिक, जो पढ़ा है स्कूल में, बताओ क्या होता है। हाइपोटोनिक होता क्या है, नहीं अगर पढ़े भी उसको तो फायदा क्या है, बात तो वही है ना। अगर कहानी सुने होता है उसमें सब कैसे याद करेंगे, तुमको बता दो मैं कैसे कहानी बराबर नहीं तो जाके मुझे इतना याद पड़ेगा, मैं ऐसे पढ़ाऊंगा। तुम किसमिस देखे हो, इंडिया में किसमिस कैसे खाता है बता दो। रात में नहीं, रात में क्या करता है किसमिस को, भिगोता है ना, हाँ धूप से हो गया, बात करो सुनो कैसे। अब आओ किसमिस की एग्जांपल है, किसमिस को बोलता है रेसिन्स। तुमने किसमिस को रखा है, किसी इंडिया में क्या करता है पानी में रखता है, देखो तो पानी में कुछ रखता है एक प्लेट में या किसी कटोरी में रखता है, तो कटोरी में पानी जाता है, स्टार्टिंग में किसमिस से पानी क्या रहता है कम, मतलब बोलेंगे क्या, किसमिस के बाहर पानी जाता है अंदर पानी कम है। अब कुछ देर बाद जब किसमिस निकालते हो किसमिस स्वेल कर जाता है, भारी जाता है, वही होता है तुम्हारे। हाइपोटेनिक सोल्यूशन क्या लिखेंगे, ऐसा सॉल्यूशन जहां पे सेल के बाहर पानी ज्यादा है अंदर पानी कम है, तो क्या होगा, पानी कहां से मूव करेगा, बाहर से अंदर, बाहर से अंदर आएगा तो साइज बड़ा हो जाएगा। यही लिखने जा रहे हैं आपसे आके, चलो क्या नमक मिला दे सॉल्यूशन बन जाएगा, सॉल्यूशन चलो क्या। अच्छा बारिश हो रहा है क्या, कोई कोई नहीं है, देखो अगर कोई नहीं भी आया तो कौन किस लिए पढ़े, मालूम नहीं है कोई दिक्कत नहीं है, वॉच वॉच टाइम तो आएगा ना। वॉच टाइम तो आएगा उसमें, अब क्या दिक्कत है। चलो इस सॉल्यूशन को याद रखना, कंसंट्रेशन ऑफ वाटर जो होता है ये ज्यादा होता है आउटसाइड द सेल। चलो कंसंट्रेशन ऑफ वाटर इज मोर आउटसाइड द सेल देन इनसाइड। वो तो रटना मत, होता है मैंने कुछ नहीं रटा, इसमें कॉन्सेप्ट है इतना पता है ना, बाहर से अंदर आना है बस, पानी ज्यादा है बाहर अंदर कम है, तो याद रखना। अगर एक छोटा चीज तुम स्कूल में सुना भी होगा, मैं छोटे चीज को सजा सजा लिख देता हूँ, कहानी बनाया था बहुत ज्यादा। चलो अब इसमें क्या होगा, पानी का मूवमेंट कहां से होगा, लिखना फ्रॉम आउटसाइड टू इनसाइड। चलो हर एक को छोटा बात मिले ना सबसे आगे लिखो, उसको अच्छा नंबर आएगा पेपर में, 10th बोर्ड का बात कर रहे हैं क्या। आप देखो यही गलती कर, तुम चीज फोकस करो, वेल फोकस, और यही गलती कर रहे हो, दिमाग शांत नहीं कर रखो, सुनो चुपचाप लिखो लिखो शांत रहो, जब आना हो आ जाएगा। इसको एकदम कंसंट्रेशन के साथ लिखो, कुछ मतलब नहीं किसी से, बारी से कुछ किसी कोई मतलब हो रहा है तो होने दो, उसका काम है, नहीं हो रहा तो कोई बात नहीं। तो वाटर का मूवमेंट जो आउटसाइड से इनसाइड ऑफ सेल होता है, इतना सजा सजा लिख के दे रहा है, मुझे यही लिखना है, तो भाई तुम्हारे बात से मत कर दो, लिख के दे रहा है किसी किताब की तरह काम करेगा, ऐसा लिख के दे रहा है।
इसलिए वो कर रहा है, मुझे उसका फर्क मत। और क्या लिखा, और क्या लगेगा, क्या लिखना है, सेल स्वेल कर जाता है, ठीक है। स्कूल में कोई लिखा हुआ दिखाओगे मेरा ना, कहोगे किसी किताब सर कहीं गूगल से छाप के ले आए हो। हाँ, आराम सजा सजा के लिखा मैंने किताब जैसा, ड्यू टू दिस। वो ऐसा लिखने का पर्पस क्या होता है ना, किसी बच्चे को सोचता हूँ हेल्प हो जाए, कि तुम क्या करोगे, अपने सामने लिख के याद करवा देगा, तो घर में क्या रिवीजन करो, काम हो गया। चलो, सेल स्वेल कर गया। चलो, अब आते हैं हाइपरटोनिक। हाइपर, अब उल्टा चलेगा, पानी अंदर ज्यादा बाहर कम, तो सेल क्या कर जाएगा, पानी जाएगा अंदर से बाहर, उसको स्टैंडर्ड इंग्लिश में क्या बोलते हैं, बाहर जो कहते हैं श्रिंकेज। सुने हो श्रिंकेज, सिकुड़ जाना। हाँ, हाँ, स्टैंडर्ड लिखोगे ना तो अच्छा लगेगा देखने में भी, सुनने में भी। लिखो हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, दोनों मिलता ही तो नाम है ना। इसमें क्या होगा, ऊपर लिख लिए, इसमें होगा कंसंट्रेशन कहाँ ज्यादा होगा, लिखो तो तुम बात लिख चुके होते। मोर होगा इनसाइड देन आउटसाइड, वाटर होगा इनसाइड से आउटसाइड। हाँ, बस इतना सा है। हाँ, लिखो फिर से, तो तुम्हारे टेक्नोलॉजी है। तो अभी नहीं है, हो सकता है फ्यूचर में पढ़ोगे ना, चाइना जापान में जाओगे तो तुम्हारे पास होता, ऐसे हाथ से करते कॉपी हो जाता। ऐसा टेक्नोलॉजी यहाँ नहीं है अभी इंडिया में, इंडिया में नहीं है, चाइना में तो आ सकता है। इस सोल्यूशन में क्या होगा, कंसंट्रेशन ऑफ ज्यादा है इनसाइड द सेल देन आउटसाइड। बोलते जाओ, इनसाइड ज्यादा है आउटसाइड से, वाटर का मूवमेंट होगा फ्रॉम इनसाइड टू आउटसाइड ऑफ सेल। ज्यादा अच्छा बोला होगा, यहाँ पे होता है सेल का श्रिंकेज। चलो, चलो ऊपर से नीचे, अच्छा लिखो था, लिखो फिर आगे लिखो, कौन सी तो करते हैं। फिर आइसोटोनिक, सब कुछ सेम, मतलब सब कुछ सेम, मतलब सेम करने में को ये है, देखो तो अंदर भी पानी सेम, बाहर भी सेम। तो कहीं भी याद रखो, तुमको 9th क्लास में एक चैप्टर है एटम्स एंड मॉलिक्यूल केमिस्ट्री में, आइसो वर्ड दिख जाना कभी केमिस्ट्री में, मिलेगा कभी कभी। तो आइसो मतलब सेम होता है रियल लाइफ में, हमेशा सेम। ठीक है, चलो ना, मेरे को तो हाइपरटोनिक, ये सुनो, हाइपोटोनिक में क्या था, पानी बाहर जा रहा था, तो बाहर से आया अंदर, अंदर आएगा तो सेल भारी हो गया, स्वेल कर गया। अब उल्टा है, हाइपर मतलब कंफ्यूजन ऐसे याद रखना, खुद ऐसे याद कंफ्यूजन नहीं होता है। हाइपर हो गया है कोई, अंदर से ज्यादा हो गया है पानी। देखो देखो, एग्जाम में किसी को एग्जाम्पल ऐसा मान लो, किसी का पानी सूख मतलब तो सिकुड़ जाए, जैसे मान लो कोई चीज, मान लो फॉर एग्जाम्पल रियल लाइफ में, कभी कपड़ा है, कपड़ा को तो पूरा पानी में भिंगा कर रखे हो, भारी लगता है, एक बार पानी को हटा दो वहां से, या धूप में डाल दो, और कपड़ा पूरा पानी से भिंगा हुआ है ना, तेज धूप में रख दो, पूरा हल्का हो जाएगा, श्रिंक कर जाएगा, श्रिंकेज। ये तो इंसान को सोचो, कोई एग्जाम्पल, तो इंसान बहुत मोटा था एकदम, होमोग्लोबिन ज्यादा था, इंसान को होमोग्लोबिन उड़ गया। मान लो ऑल्सो रियल लाइफ, जो इंसान कोई 30-32 का एग्जाम्पल, 25-30 का इंसान होता है, पूरा फुल फिट दिखता है, वही इंसान अगर 80-90 पे आता है, तो पूरा बॉडी श्रिंक हो जाता है, हड्डी दिखना चालू हो जाता है, श्रिंकेज हो गया। तो इसमें क्या हो गया, हाइपर हो गया है। कभी बच्चों का कंफ्यूजन क्या होता है, दोनों उल्टा कंफ्यूजन हो सकता है, कभी डाउट हो सकता है, तो ऐसे याद है, खुद ऐसे याद है, हाइपर होना अंदर से हाइपर हो गया है, तो पानी अंदर ज्यादा है बाहर कम है, पानी अंदर से गया है बाहर, अंदर से पानी का मतलब सेल छोटा हो गया, सेल सिकुड़ गया। तीसरा, आइसो, आइसोटोनिक सॉल्यूशन, उसमें क्या होगा, इनसाइड आउटसाइड, चल लिख ही देते हैं, उतार दिए ऊपर से। अब पता है, वो स्कूल में जाओगे ना, तुम कभी
स्कूल के एग्जाम में तीनों अंतर खूब पूछा जाता है, एक या दो अंतर, तीन अंतर ऐसे बना दिया मैं कॉमन सबसे। तो इसमें क्या लिखे, सीधा अंतर दिख रहा है पहला, आइसो, इनसाइड पानी सेम, आउटसाइड पानी सेम। कंसंट्रेशन ऑफ वाटर जो होता है सेम होता है, दोनों इनसाइड एंड आउटसाइड। अब इसमें इसमें क्या होगा, इनसाइड आउटसाइड सेम है, पानी कहां जाएगा, पानी मूव करेगा, पानी का मूवमेंट ही नहीं होगा। तो दुनिया में कोई कहां जाता है, हाई टू लो जाता है, दो तो सेम ही है, कोई कहीं नहीं जाएगा। रियल लाइफ एग्जांपल बात करें, तुम सोचो तुम अभी इसमें बैठे हो, बाहर निकलते गर्मी लगेगा, लेकिन तुम तेज धूप में दिन भर चलो, गर्मी लगता है, नहीं लगता है, क्योंकि तुम्हारा तुमको आदत हो गया धूप में चलने का। देखो देखो, अब यहाँ तो इससे इसका क्या रिलेशन है, तो इंसान को गर्मी कब लगता है, जब टेम्परेचर का डिफरेंस आता है तब। अभी तुमको थोड़ा सा, अभी तो मुझे देखोगे थोड़ा सा भी हो जाए मुझे स्वेटिंग तुरंत हो जाता है, क्योंकि रीजन है कि ये मेरे बॉडी ने गलत चीजों को डेवलप कर लिया, सुबह के 8 बजे से ही चल रहा है, सुबह से ही। इसमें कहानी क्या है कि गलत आदत लगे, तुम इसे ही कहानी, इसमें क्या होगा, अब देखो मैं दिन में धूप में रहते हो, धूप में स्कूल में खेलते हो, प्ले ग्राउंड में, कभी गर्मी नहीं लगता होगा, तुमको आदत लग चुका है ना? हाँ, यही होता है इंसान के साथ भी। कोई वाटर नहीं हो, मूवमेंट नहीं हो वाटर का, कोई वाटर मूवमेंट का मूवमेंट नहीं होता है, नो मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स। वो साइज में चेंज होगा कुछ भी, हाँ, पानी जितना अंदर उतना बाहर, कथी चेंज होगा भाई, देखो तो ना तो बाहर से अंदर, अंदर से बाहर जाता, सेल में नो चेंज। देखो पहले वाले में साइज बड़ा, सेकेंड वाले में घटा, इसमें सेम। और याद रखना ये वर्ड तो मिल रहा है साइंस में, मिलेगा भी, एटम से मॉलिक्यूल का पहला चैप्टर कर दिया है, पहले वो 3 नंबर पे चैप्टर था। आइसो वर्ड मिलेगा आगे, आइसो कभी केमिस्ट्री मिलेगा तो बोलना सेम है सब कुछ, वहां मिलेगा आइसोटोप्स, आइसोबार, आइसोटोन्स मिलेगा आगे। आइसो पे लग जाएगा समझ, सब सेम है, क्या सेम वो बदलेगा, आइसो कौन सेम होता है, साइज में नो चेंज होता है। तो थोड़ा सा और लिखते आगे, मतलब नो चेंज इन साइज ऑफ सेल। तो ये पता क्यों लिखा है, ऐसा क्यों तैयार किया मैंने सर, ओके लिखे हो क्या है, ये बन गया वो स्कूल के एग्जाम के लिए कंपैरिजन टेबल, तीनों में स्कूल में यही पूछा जाता है। जरा थोड़ा सा और आगे लिखना है, यहाँ से अभी डिफ्यूजन इंट्रोड्यूस कर दिए थे ना, उसका भी और लिख दो उसके बारे में। वहां तो लिखे तो अंतर क्या दोनों में ना, डिफ्यूजन का मतलब होता है, डिफ्यूजन इसमें भी हो सकता है, तुमने कभी कपड़ा धोएगा कोई इंसान पार्टी में, कपड़ा धोने में लोग ये आता है, ये भी आता है नील, नील का डिब्बा जानते हो, 4 बूंदों वाला, 4 को बूंद डालते हो, उसके बाद पानी का कलर क्या हो जाता है, वहां क्या होता है डिफ्यूजन। डिफ्यूजन वहां कैसे, सुनो डिफ्यूजन कैसे हो गया, वहां तुमने कलर को मिक्स कर दिया, पहले पहले जमाने में दूसरा बोर्ड होता था, उस जमाने में उस बोर्ड में आता था डिब्बा, इंक आता था डिब्बा, उस डिब्बा को तुम पानी में डाल दो तो पानी का कलर चेंज करता। तो डिफ्यूजन मतलब क्या, कोई चीज का मिक्स हो जाना, और डिफ्यूजन दो चीज में होता है, ओस्मोसिस होगा खाली लिक्विड में, डिफ्यूजन होता है लिक्विड में और गैस में, लिख देते हैं डिफ्यूजन। पता है डिफ्यूजन तुमको पता है, 9th का पुराना किताब था केमिस्ट्री का पहला चैप्टर, वहां डिफ्यूजन पढ़ना था केमिस्ट्री में, पहला चैप्टर था मैटर इन आवर सराउंडिंग्स, पता है वो बहुत आसान चैप्टर था, बिना काम का हटा दिया तुमको चैप्टर, अजीब अजीब चैप्टर ला दिया, इतना आसान था क्या पढ़ उसमें, सॉलिड लिक्विड गैस पढ़िए, प्रॉपर्टी पढ़िए, इतना आसान चैप्टर था, वहां सिलेबस को अजीब बनाया है पेपर में। हाँ डिफ्यूजन, और डिफ्यूजन में क्या बोलना, इंटरमिक्स हो गया कोई चीज,
डिफ्यूजन तो डिफ्यूजन हो तो बात क्या मछली का है, मछली का डिफ्यूजन कब होता है, जब टेम्परेचर ज्यादा होता है तब ना, गर्म मछली का। या तुम कभी देखते हो, कभी तुम क्या करो, पानी में चीनी डालो, टेम्परेचर बढ़ा दो, पानी चीनी ज्यादा घुलेगा कौन घुलेगा? देखो पानी है, दो पानी है, एक गर्म पानी एक नॉर्मल पानी, किसमें चीनी ज्यादा डिजोल्व करेगा? तो गर्म पानी में टेम्परेचर ज्यादा है, टेम्परेचर बढ़ने में क्या बढ़ेगा? काइनेटिक एनर्जी, मॉलिक्यूल ज्यादा तेज चलेगा। मतलब डिफ्यूजन डिपेंड करता है टेम्परेचर पे भी। मतलब ये इंटरमिक्सिंग है मॉलिक्यूल्स का। और ये भी ऐसे ही चलता है, हाइयर टू लोअर। मतलब मान लो कहीं पे तुमने नील डाला है एक कोना में, जहां ज्यादा है वहां से ज्यादा कम है, कुछ देर बाद क्या दिखता है? पूरा पानी एक जैसा नीला नीला। हाँ, इंडिगो नील की खेती क्लास 8 में पढ़ लोगे, फिर 10th में है, आएगा तब ना, फिर 10th और ये नहीं हटाएगा चैप्टर, इंडिया नहीं हटाएगा। जैसे तुम्हारे किताब में फ्रेंच रिवॉल्यूशन हटाया है, मतलब पहला चैप्टर 10th का हिस्ट्री का तुम्हारा हटेगा, यूरोप ऑफ। क्योंकि 10th में बच्चा आता है, 10th का फर्स्ट चैप्टर पढ़ता है हिस्ट्री का, तो उसका कनेक्शन था 9th के फर्स्ट चैप्टर से। हाइयर लोग किसका हाइट? हाइयर हाँ, गुड। फॉर्म में लगता है, ईच फ्रॉम नहीं होता है। हाँ, फॉर्म मतलब होता है बनाना है, फ्रॉम मतलब कहीं से। चलो कोशिश कर रहा है ना पढ़ने का। और मैं जो लिख के देता हूँ ना, बहुत रेयर केस में उसमें कोई मिस्टेक निकाल सकता है। मैं मेरा हाथ बैठ चुका है, ऐसे कुछ भी सजा सजा लिखता हूँ भाई। लिखते टाइम मेरा मैक्सिमम केस में देखना, कुछ लोग शॉर्टकट लिखते हैं, ईच भी नहीं छोड़ते हैं, कोई स्टॉप भी नहीं छोड़ते का है, कुछ लोग बेवकूफ लोग होते हैं, उसी को देख के कॉपी कर रहा होगा। मैं कुछ लोग ऐसे भी लिखवाता है, डिफ्यूजन लिक्विड गैस, बच्चे का समझ, यहाँ लिक्विड गैस में होता है, समझ जाना। और उसे बच्चा लगे घर में अपने से फेयर करता है ना, मैं अपने से कहा मेहनत करेगा उतना, नहीं करूंगा। इसे आदत हो गया लिखने का, वैसे ऐसे आके। वो देखो डिफ्यूजन का एग्जांपल पूछे, सीधा लिखना। डिफ्यूजन का एग्जांपल जैसे अगरबत्ती के इंग्लिश क्या बताओ? मच्छर धुता अगरबत्ती कैसे? इंसेंस स्टिक, इंसेंस स्टिक होता है अगरबत्ती का स्टिक। हाँ, कोई अगरबत्ती है, कभी अगरबत्ती खरीदना ना, कभी अगरबत्ती खरीदना, उसमें देखना डिवा लिखा हुआ इंसेंस स्टिक। दुकानदार नहीं जानेगा, दुकानदार उल्टा हो सकता है, थोड़ा मोड़ा पढ़ा लिखा हुआ इंग्लिश स्टिक दे देगा और डंडा दे देगा, इंसेंस नहीं समझेगा। वह कौन सी होता है? डिओड्रेंट, उसका भी डिफ्यूजन होता है, एक बार लगा के रख दो स्मेल होगा। ठीक है, करना। और डिओड्रेंट का स्पेलिंग हो गया, डिओड्रेंट का स्मेल हो गया। और बात करें डिफ्यूजन का, डिफ्यूजन हो सकता है क्या? जैसे मिक्सिंग ऑफ कलर्स। ये सिर्फ अगर तुम डिओड्रेंट लगाओगे, एक बार किसने लगाया, चारों तरफ हवा से फैल जाता है। हाँ, वो तो वो डिफ्यूजन, डिओड्रेंट मतलब परफ्यूम बोल सकते हो, परफ्यूम बोलो दिक्कत नहीं है, पूछ भी नहीं सकते हो भाई, परफ्यूम भी लिख सकते हो। और बात करोगे डिफ्यूजन का, मतलब ये जैसे मिक्सिंग ऑफ कलर्स या मिक्सिंग ऑफ, देखो ये अलग है। देखो ये एग्जांपल क्या, मान लो तुमने क्या किया, पानी में, पानी में तुमने दो कलर को मिक्स कर दिया, कलर ये लिक्विड मिक्स हो रहा है। अरे ये जो डिफ्यूजन है परफ्यूम का, ये डिफ्यूजन कौन कर रहा है? गैस करवा रहा है। डिफ्यूजन सबसे तेज कब होगा? हाँ, तो डिफ्यूजन सबसे तेज तब होता है, इवन डिफ्यूजन एक और चीज होता है, एलपीजी, खतरनाक है, लीकेज पता चल जाता है। हाँ,
अब डिफ्यूजन सबसे तेज कब होगा? टेम्परेचर हाई होगा तो। और टेम्परेचर के साथ डिफ्यूजन सबसे ज्यादा है। आपको कलर दो तरह का दिखाता है, COLOR, दो इंग्लिश कैसे आता है तो कुछ लोग ऐसे लिखते हैं, दोनों सही है। एक होता है ब्रिटिश इंग्लिश, एक होता है अमेरिकन इंग्लिश। हम लोग जो LOUR लिखते हैं ना, हम लोग हैं इंग्लैंड के कॉलोनी, हम लोग ब्रिटिश पढ़ते जाते हैं। और COLOR कंप्यूटर वाला चीज माइक्रोसॉफ्ट जो होता है अमेरिका का ना है, अमेरिकन इंग्लिश चल रहा है। ऐसे पढ़ो सिविलाइजेशन, किसी स्पेलिंग में S भी आता है, Z भी आता है। हाँ दोनों सही है। सिविलाइजेशन, सिविलाइजेशन, देखो दो इंग्लिश होता है, दोनों इंग्लिश सही है। एक अमेरिकन इंग्लिश, एक ब्रिटिश इंग्लिश है। चलो सुनाने, चलो सुनाने, चलो।